जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युगपद कमल नवाओ, तासु कृपा निर्मल मति पाओ। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ, करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊ। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाउ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। युगल सरकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप, राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चैत्रामृत हेतु एवं हितोत्सव हेतु, और आज हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य महामहोत्सव है। उसकी आप सभी को अनंतानंत हितमय मंगल बधाई हो। इसी क्रम में कल तक हम लोगों ने श्रवण किया, निर्जल सजल सरोवर भय, उठ के वृक्षन पल्लव नए, गए सकल दुख सबन के, मलेच्छ सकल हरि जस बिस्तर ही, परम ललित बाणी उच्चरहि, करहि प्रजा पालन सवे। सुंदर बात कह रहे हैं कि निर्जल सजल सरोवर भय। जब महाप्रभु जी का प्रकट हुआ तो अलग अलग लोगों के हृदय की क्या क्या दशा हुई। सबसे पहले क्या हुआ, निर्जल सजल सरोवर भय। जो निर्जल सरोवर थे मतलब जिनके हृदय में प्रेम भक्ति का बिल्कुल भी लेश मात्र अंश भी नहीं था, मतलब निर्जल थे जो, वो सजल हो गए। मतलब जिनके अंदर भक्ति थी ही नहीं, उनकी भक्ति, उनके अंदर भक्ति का जल जो है भर गया, भक्ति से पूरित हो गए वो। उसके बाद कह रहे हैं कि उठ के वृक्षन पल्लव नए, एवं जो पहले से भक्ति में थे और किसी अपराध के आवेश में आकर के या किसी प्रारब्ध बस उनकी भक्ति रुक गई, तो उनकी भक्ति वापस से नए नए बेलई, उसकी नए नए भाव भावनाएं होना स्फुरित होने लग गई। कह रहे हैं गए सकल दुख समन के, हर व्यक्ति का हर प्रकार का दुख खत्म हो गया। देखिए सबसे बड़ा दुख इस संसार में क्या है, ये तो दुखालय है, यहाँ पे तो दुख ही दुख है। हर ऐसे इस संसार में कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। सबके जीवन में कुछ ना कुछ सबके जीवन में दुख है। परंतु इस भव सागर में सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख है भगवान का विस्मरण। सबसे बड़ा दुख है ये कि जीव भगवान का विस्मृत होता चला जा रहा है। जब हम गर्भ में थे तो हम भगवान से क्या बोल के आए, कितने हम वचन दे के आए ठाकुर जी को, प्रभु हम बाहर आएंगे तो आपकी ऐसे सेवा करेंगे, ऐसे आपके भजन करेंगे कि आपकी प्राप्ति कर लेंगे, भगवान से वचन दे करके। और बाहर आते ही ऐसे लिप्त हो गए रिश्ते नातों में, कार्यों में, सब भूल गए। चलो कोई कहेगा कि बालक की विवेक नहीं था, विवेक बुद्धि आ गई, भगवान पे विश्वासी करना खत्म कर दिया, इत्यादि इत्यादि। सबसे बड़े पत्ती क्या है, भगवान का विस्मरण। जब स्मरण हो रहा है, जहाँ कुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
कह रहे हैं विपत्ति वहीं पे है जहाँ पे कुमति है। कुमति मतलब कुसंग से प्राप्त होने वाली। तो महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, ऐसा दिव्य वातावरण बना कि सबके अंदर भक्ति का सिंचन अपने आप ही हो गया, क्योंकि साक्षात प्रेम ने अवतार लिया है। यही हित प्रेम का सागर, यही हित प्रेम का पानी। बहुत सुंदर। कल हम लोग श्री रूपलाल जी का एक भाव श्रवण कर रहे थे, अधूरा रह गया था। आज उस भाव को हम लोग पूरा करेंगे। श्री व्यास नंदन, व्यास नंदन, व्यास नंदन गाही है, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाही है। रास मध्य ललिता दिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। सोई कली प्रगट रूप वंशी वपु धार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। गोकुल रावल सुधाम निकट बाज राजे, विविध प्रेम राशि जन्म रसिकन हित काजे, जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे। इस जो लाइन है, जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ तो ये है, जो प्रिया जी ने मंत्र दिया श्री हितजू को, उस मंत्र में ठाकुर जी का नाम है, ये भी अर्थ सिद्ध है। और दूसरा इसका अर्थ क्या है कि जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, मतलब पिय मतलब हित। तो हित का टाइटल दिया श्री प्रिया जी ने। जब प्रिया जी ने निज मंत्र प्रदान किया हितजू को, तो उनको हित का उपाधि दी। क्या हित स्वरूप है, मतलब प्रेम स्वरूप है। तब से हमारी परंपरा है कि आचार्य जन जो है अपने नाम के आगे उनको हित की उपाधि मिल जाती है। तो कह रहे हैं, जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे। श्री वृंदावन धाम तरुणी तासु तीरवासी, राधापति रति अनन्य करत नित खवासी। अद्भुत हरिजू को वंश बनत नाम श्यामा, यशि रूप लाल हित चित दे पायो विश्रामा। ये जो रूपलाल जी हैं, कई रसिकों का ऐसा मत रहा, और राधा वल्लभ संप्रदाय के ही नहीं, अनेकों अलग अलग संप्रदाय जो हैं, जैसे हजार जी का मार्ग है, वंशेली जी का मार्ग है, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़िय संप्रदाय, कई आचार्यों का ये मत रहा, उनका अनुभव रहा कि जो रूपलाल जी हैं, ये महाप्रभु जी के ही अंशावतार हुए। रूपलाल जी मतलब जो हम दादा गुरुदेव जिनका आज हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं, ये दादा गुरुदेव के जो दादा गुरुदेव है, दादा गुरुदेव के दादाजी, तो रूपलाल जी को ही महाप्रभु जी का अंशावतार बताया गया है। रूपलाल जी का जो कंट्रीब्यूशन है, समर्पण है हमारे संप्रदाय को लेके, वो अद्वितीय है। जब हम लोग कभी श्री जी कृपा हुई तो उनका हम लोग चरित्र श्रवण करेंगे रूपलाल जी का। बहुत महामहिम चरित्र है श्री रूपलाल जी का। उनकी बदौलत ही आज हम लोग इस रस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। जो हमारे आचार्य थे, उनको भी बहुत प्रस्ताव आए, बहुत दबाव उन बनाया गया कि आप रस मार्ग को छोड़ के कर्म कांड में आ जाएं। इस प्रकार और मार्ग में चल रहे हैं, यज्ञ नियम जब तब चल रहे हैं, तिथिवार देखा जा रहा है, ऐसे आप भी करने लग जाए। पर हमारे जो आचार्य थे, उन्होंने हमारी पौराणिक पद्धति की ऐसी रक्षा करी कि आज हम लोग कहते हैं ना कि स्नान क्रिया जप तप नहीं, हम लोग कह रहे हैं कौन सा उत्तम कौन गवार। जो सेवक जी की वाणी आज हम लोग गा रहे हैं, उनकी बदौलत ही गा रहे हैं, उनकी कृपा की से ही गा रहे हैं। खैर, महाप्रभु जी का जब जन्म होता है, तब
तारा रानी और श्री व्यास मिश्र जी महाप्रभु जी को लेकर के वापस से देव बनाते हैं। देव बन आए तो देव बनवासी जो है बड़े हर्षोल्लास से उनका स्वागत करते हैं, बड़े दुदुम्बी बज रही है और कह रहे हैं करी नंद जैसी होती। जैसे श्री नंद बाबा ने ठाकुर जी के जन्म पे हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो कैसे नंदोत्सव मनाया है, सेम वैसे ही नंदोत्सव मनाया है श्री व्यास मिश्र जी ने। इस सेवक जी महाराज बाल विनोद के बारे में कह रहे हैं, बाल विनोद ना बरनत बनही अपनो सो उपदेशत मनहि गहनी कवन लीला जिति सब हरि सम गुण रूप अपार महापुरुष प्रकटे संसार वार में मोहन तन धर्यो छिन न त्रपित शुभ दर्शन आस दुर्लावत बोलत मृदुहास व्यास मिश्र को लाडिलो मुदिते सकल नहीं छाड़त पास जस बरनो हरिवंश विलास श्री हरिवंश ही गाही हो। कह रहे बाल विनोद न बन्नत बनही। कह रहे महाप्रभु जी की जो रसमय लीला है, ठाकुर जी की रसमय लीला का जो प्राकट्य होता है, कहते हैं ना सेवक जी कहते हैं बाल चरित्र प्रेम की नींव, तो ठाकुर जी की बाल लीला है वो प्रेम को स्फुरित करने वाली है। मतलब महाप्रभु जी की बाल लीला तो और ज्यादा प्रेम इसमें होगा। तो वही सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं कि बाल विनोद था मन्नत बनी अपनों से उपदेश बनी गहनी कवन लीला जीती। मैं नहीं वर्णन कर सकता इनके बाल विनोद का, इसको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे हिंट क्या दे रहे हैं, सब हरि सम गुण रूप अपार। जिस प्रकार हरि जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो अनेकों अनेकों लीलाएं प्रतिपादित करते हैं, इसके लिए धर्म की स्थापना के लिए। महाप्रभु जी का तो प्राकट्य ही रस के विस्तार के लिए हुआ है। हम यहाँ पे दो बात देखनी है, जब प्रभु प्राकट्य लेते हैं प्रभु दुष्टों का नाश करते हैं, पर जब प्रभु के भक्त जब प्राकट्य लेते हैं तो क्या दुष्टता का नाश करते हैं, दुष्टों का नाश नहीं करते। महाप्रभु जी ने नरवाहन का नाश नहीं किया, महाप्रभु जी ने नरवाहन के अंदर तो दुष्टता थी उसका नाश किया और उसको हित नरवाहन बना दिया। महाप्रभु जी ने दुष्टों का नाश नहीं अभी तो उनकी दुष्टता का नाश किया। अगर दुष्टों का नाश ही हो जाएगा तो उद्धार किसका होगा, हम लोग तो सबसे आगे खड़े होंगे दुष्टों की लाइन में। इसलिए तो श्री लता चरण गोस्वामी गा रहे हैं, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया उठा कर जगते से विपिन में बिठाया जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। अब जब महाप्रभु जी आए तो पलने में झूल रहे हैं, सब नर नारियां उनका दर्शन करने आ रहे हैं। फिर न तृप्त शुभ दर्शत आस, कह रहे हैं कि इनको देख के किसी के नैन तृप्ति ही नहीं हो रहे हैं। छोटे से महाप्रभु जी है, इनका अंग कांति कैसी है, महाप्रभु जी की अंग कांति स्वर्ण जैसी है। जैसे कि प्रिया जी के अंग की कांति ना तप्त कांचन है, मतलब तपते हुए स्वर्ण के समान। आप में से अगर किसी ने तपता हुआ सोना देखा होगा तो बहुत चमकता है, सोना तो ऐसे भी चमकता है, तो तपाया जाता है तो और चमकता है। तप्त कांचन ने महाप्रभु जी की कांति है। बड़े बड़े नेत्र हैं महाप्रभु जी के, मृग जैसे लंबे लंबे नेत्र हैं और कटारे नेत्र हैं, बड़े कमल के समान महाप्रभु जी के नेत्र हैं। जो नासिका है गुलाब के फूल के तरीके है और उष्ट जो है महाप्रभु जी के जो बिल्व के फल के समान है। जो बेल का जो फल होता है आप लोगों ने देखा होगा, अंदर से उसका रंग होता है, वैसे रंग के महाप्रभु जी के उष्ट है। घुंघराले घुंघराले केश है महाप्रभु जी के, ऐसा लग रहा है कि इनको देख के किसी का मन ही नहीं तृप्त हो रहा है। भोरे सखी गाती है ना, अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में जब ही दे हो नई मूरत जब ही दे हो नई मूरत नया लावण का झरियाली। इनको अभी देखा, अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में।
मतलब इनका रूप अभी थोड़ा सुंदर था, और सुंदर और सुंदर सुंदरती होते चले जा रहे हैं, जितना इनको देखो उतने सुंदर होते चले जा रहे हैं। यही प्रिया जी का स्वभाव है। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाएंगे, आप उनको जितना देखेंगे वो आपको और सुंदर देखते चले जाएंगे। कभी मन नहीं भरेगा राधा वल्लभ जी को देख करके आपका कि हाँ खूब देख लिया, बड़े सुंदर है। इनको जितना देखते रहेंगे इनकी सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका लावण्य और बढ़ता रहेगा। अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन, ये कह रहे हैं। छिन्न तपित सुख दर्शन आस। गौरी सखी इसी बात को प्रमाणित करते हुए कह रही हैं, जो रोमन रोम हो अखियां, जो देखे एक टक कोई। गौरी सखी कह रही हैं कि जितने मेरे शरीर में रोम छिद्र हैं, लाखों करोड़ों रोम छिद्र हैं हमारे शरीर में। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 लाख रोम छिद्र हैं। तो कह रहे हैं जो रोमन रोम हो अखियां, मतलब जितने रोम छिद्र हैं मेरे शरीर में उतनी अखियां मेरी हो जाएं, पूरे शरीर में आंख ही आंखें। जो देखे एक टक कोई, और मैं बिना पलक झपकाए एक टक इनको देखती रहूं की छवि को। ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। तो मैं इनकी छवि का रोम मात्र भी नहीं देख पाऊंगी, हजारों कल्प भी क्यों ना लग जाए। कितनी सुंदर बात भोरे सखी ने कहा। चलो मेरे पीछे पीछे एक बार गाइएगा। जो रोमन रोम हो अखियां, जो देखूं एक टक कोई। जो रोमन रोम हो अखियां, जो देखे एक टक कोई। ना हो एक रोम छवि पूरी, ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली, हजारों कल्प भर आली। एक सुंदर कथा आती है महाप्रभु जी के बाल काल की। महाप्रभु जी छोटे से हैं, नन्हे से बालक है, क्योंकि अनन्य है, वंशी है, प्रिया जी की निसखी है। यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला, यही नभ कुंज की केली, यही अनुराग की वेली, यही राधा की निज चेरी। जब ये बोलते हैं ना महाप्रभु जी बड़े खुश होते हैं। यही राधा की निज चेरी, और यही मोहन की प्रतिपाला। अब छोटे से हैं और संस्कार तो है, प्रिया जी की उच्चिष्टामृत के बिना कुछ नहीं पाएंगे। छोटे से महाप्रभु जी बस पीते तो ठाकुर जी का चरणामृत पीते, और जो पाते ठाकुर जी का उच्चिष्टामृत ही पाते, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ग्रहण करते थे छोटे से महाप्रभु जी। अब बालक होता है, उसे तो कभी भूख लगाती है। रात के समय, अर्धरात्रि का समय था, महाप्रभु जी को सुधा लगाई, भूख लगाई। जब मैया से बोलने लगे कि मैया हमें भूख लगी है। अब आधी रात में, अब बालक को तो उसके संस्कार ही ऐसे हैं, उसकी आदत ही है कि वो सिर्फ चन्नामृत ही पीता है, तो कहाँ से लाए चन्नामृत। तो माँ ने ऐसी नॉर्मल पानी दे दिया, घड़े से निकाल के, ले बेटा ग्रहण कर ले। तो नहीं, मैं तो ये नहीं पीऊंगा, तो मुझे चन्नामृत चाहिए। तारानी ने व्यास ऋषि से पूछा कि इतनी रात में इस समय हम कहाँ से चन्नामृत लाएंगे, ठाकुर जी का ये पी नहीं रहा है। व्यास ऋषि जी ने बोला, आप एक काम करो, रसोई में जाओ और एक जल में थोड़ा सा चंदन और केसर घोल दो, इत्र घोल दो और इसको दे दो, इसे क्या पता चलेगा चन्नामृत है कि नहीं। ऐसे किया तारानी ने। रसोई में गई, एक गिलास जल लिया, उसमें थोड़ा चंदन डाला, केसर डाला, इत्र डाला, उसे घोल दिया, तो दे दिया, लो भाई ये चन्नामृत बन गया। ने लगाया, जैसे ही मुख में लगाया तैसे पूरा भार फेंक दिया। नहीं, ये चन्नामृत नहीं, इसमें चन्नामृत का स्वाद नहीं। जान गए महाप्रभु जी, सब अचंभित रह गए। अरे ये तो चन्नामृत का स्वाद जानते, अब क्या किया जाए। तो वहीं श्री राधा मोहन जी। राधा मोहन जी कौन है? श्री व्यास ऋषि जी के निज के ठाकुर श्री राधा मोहन जी। राधा मोहन जी देख रहे हैं कि भाई
राधा मोहन जी तो शयन कर रहे हैं अर्धरात्रि में, महाप्रभु जी रुदन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी उठे, अपने सिंहासन से उठ करके अपने चरण धोए, ठाकुर जी ने प्रिया जी के चरण धोए, चन्नामृत तैयार किया, उनके लिए पास जो ठाकुर जी के पास मेवा मिष्ठान रखा था उससे थोड़ा थोड़ा भोग लगाया, बाहर रख दिया, वापस सो गए ठाकुर जी। मतलब भक्त के लिए खुद का चन्नामृत बना के रख दिया, लो भैया पी लो, और लोग भोजन लगा दे, लो भैया खा लो, सो गए ठाकुर जी। अब क्या किया जाए, बड़ी दिक्कत। तो व्यास मिश्र जी सोचे अब बालक है, रुदन कर रहा है, इसको तो करना ही पड़ेगा। भगवान से क्षमा मांग के भगवान के थोड़े से पट खोले, या भगवान का भोग लगाना पड़ेगा। देखा ठाकुर जी का चन्नामृत वहां पे रखा है, ठाकुर जी का उच्छिष्टामृत भी वहां पे रखा है, छोटे से महाप्रभु जी को पवाने हेतु। उन्होंने चन्नामृत पवाया महाप्रभु जी को, उच्छिष्टामृत पढ़ाया प्रियालाल जी का। उसके बाद महाप्रभु जी की सुधा शांत हुई। थोड़े और बड़े हुए महाप्रभु जी, तो देखते थे अपने पिता को इस प्रकार भक्ति भाव में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है, दो लोगों पे बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है हमारे आचरणों का। एक जो छोटे बालक होते हैं उन पे आप जैसा आचरण करेंगे, छोटे बालक जो होते हैं उनका देखो, हमारे यहाँ कहा जाता है कि छोटे बच्चे का दिमाग कोरा होता है, मतलब साफ होता है, आप उसमें जो भर दोगे वो वैसे ही करने लग जाएगा। इसलिए बचपन से ही अगर हम किसी जीव को भक्ति मार्ग में लगा देते हैं, उसके ऐसे भक्ति के संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे कि वो अंतिम समय तक भक्ति नहीं छोड़ पाएगा। अगर आपके आसपास कोई भी छोटा बालक रहता है आपके घर में, प्रयास करें कि उसके अंदर भक्ति के लिए महत्व बुद्धि जगा दे। ये महत्व बुद्धि जो होती है ना, बहुत विशेष होती है। जन्म जन्मों तक व्यक्ति के ना महत्व बुद्धि नहीं आ पाती भजन के लिए। भजन तो कोई ना कोई करता ही है, जो भारतीय है, जो सनातनी है, वो हर कोई भजन करता है, कभी न कभी दीपक जलाता है, त्योहार मनाता है, कुछ ना कुछ करता ही है। पर भगवान के लिए भजन कोई नहीं करता, हर कोई अपने लिए भजन करता है। ये चाहिए, ये अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसके लिए हर व्यक्ति भजन करता है। पर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कोई भजन नहीं करता, वो तो भक्त करता है। आप और हम जब बैठते हैं राग गाने के लिए, व्यावला करने के लिए, तो किसके लिए बैठते हैं? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए बैठते हैं कि हम जब गाएंगे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी को सुख मिलेगा। अपने सुख के लिए नहीं बैठते हैं। उनकी सुख, उनको सुखी देख के हमको और सुख मिलने लग जाता है। जब सखियां आंजें उठा के कहती है ना, लाड़ी जू थारो अभी चले रहो जी सुहाग, तो सखियों की छाती अपने आप फूल जाती है, अपने आप उनके आनंद आ जाता है हृदय में। हाँ प्रिया जी का आचर सुहाग रहे, ये सोच सोच के उनको प्रसन्नता आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि भक्त है जो भगवान के लिए भजन करता है, इसलिए तो भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं अपने भक्त से। भगवान के खजाने हैं उनके भक्त, भगवान बड़ा संभाल के रखते हैं अपने भक्तों को। भगवान पता है, खुद भगवान का मिलना जो है वो सुलभ है, और भगवान के भक्तों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ये बहुत सत्य बात है, ये कोई अतिशयोक्ति में नहीं कही गई बात है। श्री भाई जी महाराज ने अपने कई जगह पे इस बात का संकेत किया, राधा बाबा ने भी संकेत किया कि भगवत भगवान का मिलना तब भी आसान है, पर भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत बचा के रखते हैं। जिससे जिस किसी के बहुत अत्यंत प्रेम ठाकुर जी करते हैं, उसी को वो देते हैं। आपके पास दो सेब हैं, आपने बड़े यत्न करके दो सेब पाए हैं, अब आप हर किसी को तो दे नहीं दोगे, जो बहुत करीबी होगा, बहुत जरूरत होगी, उसी को आप दोगे, बहुत जो हित हित होगा आपका जिससे। वही बात है, ठाकुर जी का जो इससे अत्यंत हित होता है उसको अपने भक्तों का संग दे देते हैं। तो महाप्रभु जी बड़े हुए, बड़े होते होते देखते अपने पिता को, सुबह से लेके ठाकुर जी की शाम तक, रात तक ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते। अपने पिता से बोलते कि आप सेवा कर रहे हैं, हमें भी सेवा करने का मौका दे, हमें भी सेवा ठाकुर जी की मिले। पर क्योंकि बालक थे तो पिताश्री सोचते कि कई बालक हैं, कहीं कोई त्रुटि ना कर दे, कैसे न्यास करेगा, कैसे आचमन करेगा, कैसे ठाकुर जी की सेवा करेगा, तो नहीं करने देते उनको सेवा। कहते आप जब बड़े हो जाओ तब सेवा करना। उनको तो बहुत, अब क्योंकि भैया है तो सखी, सखी कैसे बिना सेवा के कैसे रह सकती है सखी, तो युक्ति लगाई। उनके बहुत सारे बाल सखा थे, बाल सखा को पकड़ लाए। एक बाल सखा को लेके आए जो देखने में थोड़ा सांवला रंग का था, उसको उन्होंने
मोर मुकुट पीताम्बर पहना दिया, बंसुरी पकड़ा दी। बोले तुम हो लालजू। एक सखा था, बड़ा गोरा सा था, उसको नीलांबर चुनरी उड़ा दी, नतबेसर पहना दी। बोलने लगे अब तुम जो हो तुम प्रिया जी हो। और दोनों को बैठाल करके सुंदर उनका ब्यावला कर रहे हैं, उनकी अष्टयाम सेवा कर रहे हैं, उन्हीं भाव भावना में। देखो हम लोग आज देखते हैं ना, जो जुगल सरकार जोड़ी, छोटे छोटे बच्चे जुगल जोड़ी बने घूमते हैं। ये जो परंपरा ये हित हरिवंश महाप्रभु ने ही प्रारंभ करी है, छोटे से उन्होंने ये परंपरा प्रारंभ कर दी। छोटे बालक बालिकाओं को प्रिय प्रीतम के बेस में तैयार करना और फिर उनकी सेवा करना। ऐसे करते थोड़े दिनों में क्या हुआ, आसपास के जो घर, आसपास के लोग तो सोचने लगे कि ये तो हम हमारे बच्चे को लाली बना देता है, तो लोगों ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। अब महाप्रभु जी के पास कोई खेलने ही नहीं आता, तो वो किसके संग खेलते? तो वो क्या करते, दो वृक्ष शयन करते। एक वृक्ष जो थोड़ा काला सा था उसको मोर मुकुट पीताम्बर पहनाते, और जो वृक्ष थोड़ा गोरा सा था उसको नीलांबर नतबेसर पहनाते, और दोनों की अष्टयाम सेवा करते प्रिय प्रीतम मान करके। देखो कैसा संस्कार है महाप्रभु जी का, कि सिया राम में सब जग जानी, ये बात उनके अंदर जन्म जात है। जीव को अनंत अनंत जन्म लग जाते हैं बात समझने में कि भगवान ही सब रूप में विद्यमान है। कोई लोग भगवान में भी भगवान को नहीं खोज पाते, महाप्रभु जी ने वृक्षों में भी भगवान को खोज लिया। ये है उनकी भक्ति, ये है उनका तेज। तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी के मन में पता नहीं क्या बात आई, जो थोड़ा सावला सा वृक्ष था उसको उन्हें नीलांबर और नतबेसर पहना दी, और जो गोरा सा वृक्ष था उसको मोर मुकुट पीताम्बर पहना दिया। दोनों के मतलब प्रिया प्रीतम को अदला बदली श्रृंगार कर दी। उधर घर में श्री व्यास मिश्र जी ठाकुर श्री राधा मोहन जी का भोग आरती कर रहे थे। पट बंद किया राजभोग के लिए। जब पट वापस खोला तो प्रिया जी लालजू का सिंगार धारण करी वही थी, और लालजू प्रिया जी का सिंगार धारण करे हुए थे। अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ, मुंह धो के आए, अरे ये क्या देख रहे हैं। बड़े पछताने लगे, अरे हमारी तो उम्र हो गई है, लग रहा हमने गलती कर दी, हमने सिंगार एक दूसरे का अदला बदली कर दिया, क्षमा याचना करी ठाकुर जी से। वापिस से दोनों का सिंगार एक दूसरे को धराया, फिर पट बंद किया, फिर जब खोला देखा एक दूसरे का परस्पर सिंगार धारण करे हैं युगल। सोचने लगे बड़े अचंभित, ऐसा कैसे हो रहा है। हरिवंश जो कहा है, पुकारा हरिवंश, हरिवंश पुकारा, महाप्रभु जी को देखा, रे तो ऐसी लीला कर रहे हैं। तब समझ गए व्यास मिश्र जी कि ये इनकी कृपा से जो ये लीला कर रहे हैं वो सेवा श्री ठाकुर श्री राधा मोहन जी यथारूप स्वीकार कर रहे हैं। एक बार की बात है, श्री व्यास मिश्र जी ठाकुर जी के लिए खूब अनेकों पकवान 56 भोग लेकर के आए, भोग लगावे के काजे। उनके सामने पधार दिए खूब सारे भोग, पर्दा लगाया, अब ठाकुर जी भोग पाएंगे। उधर श्री हरिवंश महाप्रभु जो वृक्षों में प्रिय प्रीतम का भाव करके उनकी सेवा कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, वृक्षों वन से तोड़ के सुन सुन फल लेकर के आए, रसीले फल ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। इधर जब उन्होंने पर्दा खोला व्यास मशी जी ने, तो सारा जो 56 भोग था फलों में परिवर्तित हो गया, सब फल बन गए। फिर से उनको आशंका है कि जरूर हरिवंशी कुछ कर रहे होंगे, देखा जाकर के ये तो फलों का भोग लगा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने 56 भोग के आगे उन फलों को स्वीकार किया जो प्रेम से उनको अर्पित करे गए थे। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भोगी नहीं है। हम भगवान के सामने 4 रोटी रखते हैं भोग लगाने, तो वो 4 की 4 रोटी रहती है, उसमें से कुछ खट्टा तो नहीं है, वो तो ऐसे की ऐसी रहती है 4 रोटी। तो कैसे पता लेगा कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं लगाया है। भगवान पदार्थ का भोग नहीं लगाते। रोटी तो पदार्थ है, सब्जी पदार्थ है, चावल खीर पदार्थ है, भगवान पदार्थ नहीं पाते, भगवान भाव को पाते हैं। जब हमने रोटी बनाई तो किस भाव से बनाई, उस भाव को भगवान ने रोटी से ग्रहण कर लिया। सब्जी बनाई, चावल बनाया, तो जो हमारा भाव था सब्जी चावल बनाते हुए, वो भाव भगवान ने ग्रहण कर लिया। भगवान हमारे भावों को ग्रहण करते। जब हमने भगवान के सामने कोड़ कोड़ के तोड़ तोड़ के कवल पवाया उनके मुख में, भोग लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तो जिस भाव से भोग लगा रहे हैं, जब पद गान कर रहे हैं, तो वो भाव भगवान स्वीकार कर रहे हैं, वो भाव को भगवान ग्रहण कर रहे हैं, ना कि पदार्थ को। भगवान तो भावुक है, भाव को ग्रहण करते हैं। अब भगवान का जो भोग होता है वो इतना दिव्य कैसे हो जाता है, जैसे कि जब किसी, ऐसे कहते हैं ना, इन्फेक्शियस डिसीज होती है, किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है, संक्रमण की बीमारी है, तो उसके आसपास कोई पदार्थ रखेंगे तो वो पदार्थ भी संक्रमित हो जाएगा। ऐसे ही श्री कृष्ण को लगा हुआ जो भोग है वो संक्रमित हो जाता है उनके प्रेम से, उनकी उच्चष्टा
से जिसको जो जो पाता है उसके अंदर महाप्रेम की उत्पत्ति होने लग जाती है। बहुत सरल साधन है भक्ति मार्ग में जाने का। अगर हम बार बार भक्ति से मन हटराए, एक नियम बना ले, बहुत आसान है। भगवान का प्रसाद खाना आरंभ कर दे, कहीं भी हो, पर हम भगवान का रोज प्रसाद पाएंगे। प्रसाद पाने से ही बुद्धि बड़ी शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। प्रसाद की ऐसी महिमा है। तो ये क्रम चलता रहा सेवा का। हरिवंश जी और थोड़े बड़े हुए। अब तो मन में और लालसा होने लगी कि अब तो हमें सेवा ही करनी है युगल की। अब तो हम नहीं रह पाएंगे ठाकुर जी की सेवा के बिना। अब प्रिया जी से कहने लगे, हे लाडली जू, आपने मुझे भूतल पे तो भेज दिया है, पर सखी बिना सेवा के कैसे रह सकती है? सखी का तो कार्य ही है सेवा। भोरे भये ते सांझे ढरे तक, सेवा को नित नेम हमारो। स्नान कराए जो वस्त्र ओढ़ाए, जो भोग लगाए सो लागत प्यारो। यह एकमात्र हमारा जो नियम है, हमारा नियम है, तो सेवा ही है। हम कैसे इस सेवा से वंचित रहते हैं? श्यामा जी मुझ पर कृपा करो। ये कहते कहते छोटे से हरिवंश जी निद्रा में चले गए। और रात में श्री प्रिया जी को सपना आया। प्रिया जी बोली, हितजू, आपके घर के सामने जो पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष का जो सबसे ऊपर का जो पत्ता है, उस पत्ते पे मेरा निज मंत्र लिखा है। वो निज मंत्र आप जाकर के प्राप्त कर लीजिए। अब देखो, पहले प्रिया जी ने मंत्र दिया है, तब सेवा में भेजा है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो अंग सेवा होती है, वो उसके लिए मंत्र आवश्यक होता है। पहले के समय में ऐसा, आजकल तो कोई भी सेवा कर रहा है, परंतु जो भगवान की जो अंग सेवा होती है, उसका अधिकारी कृष्ण मंत्र, वैष्णव मंत्र के बाद ही वो व्यक्ति जीव बनता है, वास्तविक सेवा का अधिकारी। तो पहले आप लोग ने सुना होगा, पुराने जमाने के लोग ये बात बोलते थे कि दीक्षा से पहले आप जो पूजा पाठ करते हो उसका कोई फल नहीं होता। खैर ऐसी बात नहीं है। उन लोगों का कहने का तात्पर्य ये होता था कि दीक्षा के बाद जीव वास्तविक रूप में विग्रह सेवा का अधिकारी होता है। पहले तो उसकी भूमिका बनती है। तो महाप्रभु जी को मंत्र प्राप्त हुआ। दूसरे दिन श्री प्रिया जी ने कहा, आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं के भीतर श्री राधा नवरंगी लाल जी का शिव विग्रह है। आप जाइए और श्री राधा नवरंगी लाल जी के शिव विग्रह को प्राप्त कर लीजिए। महाप्रभु जी कूद गए कुएं के अंदर। कुएं के अंदर कूद गए तो उनके बाल सका छबिल दास उनके संग थे। देखते देखते जब महाप्रभु जी ने कुएं में छलांग लगाई तो हाहाकार मच गया। छबिल दास पुकारने लगे, अरे व्यास मिश्र जी, अरे तारानी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। हितजू तो कुएं में कूद गए, अब क्या होगा? बड़े बिलाप करने लगे व्यास मिश्र जी। व्यास मिश्र जी बोले, अब मेरा जीवित रहने का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। अब मैं अपने प्राणों को त्याग देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो एकमात्र पुत्र था वो भी कुएं में चला गया। मैं भी चला जाता हूँ। लोगों ने बड़ा समझाया उनको, जो है समझे। उसके उपरांत देखा, थोड़े ही घड़ी में श्री हरिवंश महाप्रभु अपने गोद में श्री राधा नवरंगी लाल जी के विग्रह को पकड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ अपने आप उठ करके आ रहे हैं। बोले श्री राधा नवरंगी लाल की जय। उसी क्षण श्री राधा नवरंगी लाल जी के श्री विग्रह को स्थापना करी एवं उनके वाम अंग में श्री प्रिया जी की नाम गादी, गुरु गादी विराजमान करी। अब तो भोर भये से सांझ झरे तक श्री हरिवंश महाप्रभु हितजू राधा नवरंगी लाल जी की सेवा में ही रत रहते। विवाह हुआ, पुत्र हुए। उपरांत कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा कि अब मैंने अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर लिया, अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर के महाप्रभु जी वृंदावन की ओर आ गए। उधर भूमिका बन रही थी श्री राधा वल्लभ लाल की। तो देवबन में, देवबन से निकले महाप्रभु जी उधर चिरथावल में। चिरथावल में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा ठाकुर शिव जी की सेवा करता रहता था, बेल पत्र से सबसे। और शिव जी को क्या चाहिए? शिव जी बड़े भोले भाले हैं, उनको बस बेल पत्र चाहिए और जल चाहिए, उसी से सेवा उनकी होती रहती है। आप देखेंगे कि दो हमारे ऐसे देवता हैं जिनके आपको मंदिर हर जगह मिल जाएंगे। कभी कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किसी चौराहे पे, कहीं किसी तिराहे पे, कहीं भी बैठ जाते हैं। एक श्री हनुमान जी महाराज और एक भोलेनाथ, आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। शिवलिंग मिल जाएगी या हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, हर चीज के नीचे हनुमान जी आपको मिल ही जाएंगे। हर जगह बैठे रहते हैं हमारे बाबा। तो
पर उसको जीवन में दरिद्रता बहुत थी, मतलब धन का बड़ा अभाव था। तो लोग उसे बड़ा टोकते कि भाई देखो कैसे शिव जी की आराधना में लगा रहता है, इससे कैसे धन का अभाव रहता है। देखिए, जो भक्त होता है वो भगवान से किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता है। अगर वो आकांक्षा करे तो भगवान उसको सब कुछ प्रदान कर दे। देखिए, कुबेर था, चोर ही तो था। एक चोर आया शिव जी के मंदिर में, किसके लिए आया? शिव जी का सिर्फ शिवलिंग होती है, उसके ऊपर जो कलश होता है उसे चुराने के लिए आया। रात्रि का समय था और सावन का महीना चल रहा था। सावन का सोमवार था, उस दिन रात्रि का समय था। तो चोर घुसा, मंदिर में अंधेरा था। तो उसने क्या किया, उसके शरीर का जो अचला था उसे चोर ने जलाया अग्नि प्रकट करने के लिए। देखने लगा मंदिर में क्या है। देखते देखते उसे दिखा कि ये तो बड़ा सुंदर चांदी का कलश है, इसे मैं उतार के ले जाऊंगा, बड़ा भारी मोल मिलेगा इसका। कलश उतारने लगा तो पहुंच नहीं पाता कलश तक, तो उसने क्या कहा, शिवलिंग के ऊपर पैर रख के खड़ा हो गया, कलश उतार लूंगा। ऐसे ही पैर रखा शिवलिंग के ऊपर, शिव महादेव वहां प्रकट हो गए। थोड़ा भयभीत हो गया, अब तो आज मैं गया, महादेव प्रकट हो गए, अब तो मुझे मार डालेंगे, मेरी तो आज दुर्गति हो जाएगी। महाप्रभु वहां पे महादेव बड़े प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए, वरद मुद्रा में उसके सामने खड़े हैं, उससे कह रहे हैं तुम परेशान मत हो, तुम्हारे अंदर क्या इच्छा है वो मुझसे मांगो। तो बड़ा घबरा गया, ये तो कह रहे इच्छा मांगो, अभी तो मैंने चोरी कर रहा था। महादेव बोले कि वो छोड़ो, तुम किसी भी भावना से आए, पर तुमने सावन में मेरे मंदिर के अंदर दीप दान किया है, अचला जला करके रोशनी करी है, इसका पुण्य तो बड़ा अमोघ है, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तो चोर बोला कि मैं तो धन के लिए आया था, मुझे धन दे दीजिए। तो महादेव बोले तुम थोड़ा बहुत धन मांगे तो मैं तुमको समस्त धन दे देता हूँ। तो महादेव जी ने उसे आशीर्वाद दिया, वो कुबेर बन गया। वही कुबेर जिनकी पूजा हम लोग दीपावली पे करते हैं, वही कुबेर, लक्ष्मी जी के भाई हैं, यक्षराज कुबेर। तो कुबेर बना दिया भोलेनाथ ने, उस चोर को कुबेर बना दिया। ऐसे भोले भंडारी हैं। तो भजन भी तो गाया जाता है ना, ओ धन धन भोला नाथ बाट दिए, तीन लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, भय वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, और देव और इंद्र को दिया कामधेनु, ऐरावत सा बलशाली, कुबेर को दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। बाबा आप भजन में मस्त रहे और मगन रहे दिगंबर में, ऐसो दीन दयाल मोरा बाबा, भर्यो खजाना पल भर में, धन धन भोला नाथ बाट दी, तीन लोक एक पल भर में। ऐसे हैं आशुतोष। तो आत्मदेव ब्राह्मण से लोग कहते कि भाई तुम बड़ी सेवा करते हो शिव जी की, क्या मिला तुम्हें शिव जी से? का तो अब भक्ति के लिए सबसे बड़ी विपत्ति काल क्या होती है, सबसे ज्यादा बुरा क्या होता है कि उसकी भक्ति पे सवाल उठा दे। और आपको सब बताएं, जब जब भक्त की भक्ति पे सवाल उठा है तब तक गोविंद जरूर आए हैं, जरूर आए हैं। चाहे बाईसा हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे गोस्वामी जी हो, हर भक्त का चरित्र देख लीजिए। जब जब उसकी भक्ति पे सवाल उठाए तो भगवान ने तब नहीं विचार किया था, भगवान दौड़ के आए हैं। जब गज ने पुकारा भगवान को, गज में फंसा हुआ था, पुकार रहा है भगवान को, तो भगवान गरुड़ में बैठे हैं। गरुड़ जी से कह रहे हैं गरुड़ जी इतना धीमे कहा चल रहे हो, गरुड़ जी की कितनी तेज गति है। तो गरुड़ जी से कह रहे हैं गरुड़ जी तुम छोड़ो, मैं ऐसे ही भाग के जाऊंगा अपने भक्त के पास। जब भक्त के ऊपर लांछन लगता है तो भगवान फिर सहन नहीं कर पाते हैं, तो निकल गए। आत्मदेव ब्राह्मण शिव जी की उपासना, अब तो मैं शिव जी के दर्शन करूंगा तभी वापस आऊंगा। भोलेनाथ की उपासना करने लगे, वो तो बड़े भोले हैं, तुरंत प्रकट हो गए। बोलने लगे अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बोले प्रभु मांगना होता तो पहले ही मांग लेता, मुझे आपसे कुछ चाहिए थोड़ी ना, मैं तो आपको दर्शन करना चाहता था, वो मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी बोले नहीं नहीं, आपको तो कुछ मांगना ही पड़ेगा, मेरा तो नियम है, मैं बिना दिए कुछ कहीं जाता ही नहीं हूँ।
अगर कोई मेरे दर पे आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, नियम है शिव जी का। कहते हैं ना, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। इनकी दर से कोई कभी खाली जाता ही नहीं है, शिव जी के दर से। अगर आपने इनसे भक्ति मांग ली, देंगे, ऐसी भक्ति देंगे कि कभी छूटेगी नहीं। ऐसा गाढ़ा रंग लगेगा भक्ति का कि क्या बताए। हल्दी का रंग होता है ना, हल्दी इतनी पीली है, अगर किसी ने उसे टच कर लिया तो उसके हाथ भी पीले हो जाएंगे। ऐसा रंग है हल्दी का, गाढ़ा रंग है। ऐसे ही जो भक्त भक्ति करता है निष्काम भाव से, उसकी भक्ति ऐसी गाढ़ी हो जाती है कि अगर कोई उसके भाव का भी स्पर्श कर ले, उसके अंदर भी भक्ति होनी चालू हो जाएगी। उसके प्रभाव से न जाने कितने जीवों के संस्कार बदल जाएंगे, अगर कोई निष्काम भाव से भक्ति करता है तो। शिव जी बोले मैं तो कुछ देकर ही जाऊंगा। आज सुनते ब्रह्मा बड़े परेशान हो गए, मैं इनसे क्या मांगू। तो उन्होंने सोचा जो आपको अच्छा लगे सो दे दो। नहीं, आप बताओ क्या चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, जो आपकी सबसे प्रिय चीज है वो मुझे दे दो। अरे सबसे प्रिय चीज क्या है? शिव जी को तो विचार नहीं करना पड़ा क्या प्रिय चीज है। शिव जी की सबसे प्रिय चीज कौन है? श्री राधा वल्लभ लाल। अब राधा वल्लभ लाल का शिव विग्रह शिव जी के द्वारा सेवित है। तो इसी श्वेत द्वीप में अनंत अनंत कल्पों तक शिव जी और श्री माता पार्वती ने अपने हाथों से श्री राधा वल्लभ लाल के शिव विग्रह को सेवन किया है, इसका सेवा करी है। ठाकुर जी के जो श्रीअंग है वो शिव जी के द्वारा सेवित है। ठाकुर जी राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभ जी का शिव विग्रह लिया और शिव जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को थमा दिया। बोले ये है हमारे सबसे प्रिय, इनको ले जाओ, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, इनसे प्रिय हमारे पास कुछ नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण बोले अब आपने ये दे दिया, हम कैसे इनकी सेवा करेंगे भाई, हम तो खुद ही अकिंचन भाव से रहने वाले हैं, हम खुद ही दे देता है, कैसे सेवा करेंगे, कहाँ इनको विराजमान करेंगे, हमारा घर तो बड़ा छोटा है। तो उन्होंने आदेश किया और रातों रात एक मंदिर बन गया, सो भूतों का मंदिर आज भी कहा जाता है। अब तो खंडहर हो चुका है चरथावल में, राधा वल्लभ जी का रातों रात मंदिर बन गया, वहां पे विराजमान किया। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण थे, इनकी दो कन्या थी। एक का नाम तो मनोहर, हाँ कृष्णदासी और मनोहारी, हाँ। तो दो कन्या थी, कृष्णदासी और मनोहारी नाम की दो कन्याएं थी। कन्या जो है यौवन अवस्था में आने लग गई, विवाह की परेशानी की, इनका विवाह करना है इत्यादि। जीवन में उन्होंने कुछ और तो किया नहीं, भोलेनाथ की सेवा करी और भोलेनाथ की आज्ञा से राधा वल्लभ जी की सेवा करी। जवान होने लगी पुत्रियां, तो उनकी पत्नी कहती कि भाई पुत्रियां यौवन हो रही हैं, इनकी विवाह करना है, कैसे करेंगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं हमने तो भोलेनाथ को सब छोड़ रखा है, वो जाने। एक बार पत्नी ने बहुत कहा, बहुत सुनाई, ठाकुर जी के सामने कहे, बोले ठाकुर जी हमने तो जीवन भर बस आपकी ही सेवा करी है, अब आप जानो हमारी पुत्रियों का विवाह कैसे करना है। उधर श्री हरिवंश महाप्रभु देवबन से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में श्री प्रिया जी प्रकट भई और प्रिया जी ने कहा कि हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप जब वृंदावन जाएंगे तो बीच में चिरथावल पड़ेगा, वहां पर चिरथावल में श्री आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं, आप उनके घर जाइएगा। उनकी दोनों पुत्रियां श्री कृष्णदासी और मनोहारी, उन दोनों से विवाह करेंगे और बदले में श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के जाएंगे वृंदावन, उनकी उपासना पद्धति स्थापित करेंगे, उनकी रसरीति विस्तार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अब प्रिया जी ने तो आज्ञा कर दी महाप्रभु जी। तो अब देखिए महाप्रभु जी की स्थिति देखिए, एक तरफ घर छोड़ के आए हैं, घर छोड़ के मतलब गृहस्थ जीवन से छोड़ के आए हैं, एक विवाह को छोड़ के आए हैं। अब प्रिया जी कह रही है दो विवाह और कर लो, बताइए। और क्यों वो करे बिना प्रिया जी की आज्ञा को अक्षर सा धारण किया, निकल गए। उधर आत्मदेव ब्राह्मण श्री राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे हैं, हाथ से तो सेवा कर रहे हैं पर मन कहीं और चल रहा है। मन कहाँ चल रहा है कि हमारी पुत्रियों का विवाह कैसे होगा, कैसे हमारी पुत्रियां अच्छे घर जाएंगी, पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, कैसा वंश मिलेगा हमारी पुत्रियों को, उनका नाम होगा भी कि नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि, जो एक पिता का कर्तव्य होता है, सोचने लग गए। सोचते सोचते फिर राधा वल्लभ जी बोल उठे। राधा वल्लभ जी बोले आज शाम को आपके घर में ब्राह्मण आएंगे जिनका नाम है श्रीहित हरिवंश, उनका आदर सत्कार कीजिएगा, उनको आसन दीजिएगा, विराजमान कीजिएगा एवं अपनी दोनों पुत्रियां श्री कृष्णदास और मनोहारी, उन दोनों का विवाह श्री हरिवंश महाप्रभु से कर दीजिएगा।
दहेज में आप मुझे दे दीजिएगा। आप ब्राह्मण तो बड़े रुदन करने लगे कि प्रभु मुझसे ऐसी क्या बड़ी भारी अपराध हो गया कि आप मेरी सेवा छोड़ के जा रहे हैं, मुझे सेवा से वंचित कर रही है, ऐसा क्या अपराध मुझसे हो गया। बोले कि नहीं, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, आपकी जितनी सेवा थी वो आपने निष्ठा पूर्वक करी, आप परेशान मत होइए, अब जो है अशेष सेवा मैं उनसे स्वीकार करूंगा। प्रभु जी आए। इस कथा की व्याख्या श्री प्रियादास जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, हम लोग थोड़े लाइनों को श्रवण करते हैं। आए घर त्याग राग भरो प्रिया प्रीतम सो, आए घर त्याग राग भरो प्रिया प्रीतम सो, विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानी है, तेरी उभय सुता ब्याह दीजो लीजो नाम मेरो, तेरी उभय सुता ब्याह दीजो लीजो नाम मेरो, इनको जो बंस सो प्रशंस पहिचानी है, आए घर त्याग। इनका जो वंश है उसकी बड़ी ख्याति होगी, आप परेशान मत हो आत्मदेव ब्राह्मण, ये जो हितजू का जो वंश है कलयुग के अंत तक वो बड़ा पूजनीय रहेगा। मतलब जब तक सूरज चंद्रमा रहेंगे तब तक ये हितजू का जो वंश है उसकी ख्याति बढ़ती बढ़ती हमेशा बढ़ती रहेगी, और बात सत्य भी है। जब तक सूरज चंद्र रहेंगे तब तक इनका वंश प्रशंसित रहेगा। तिनको जो वंश सौ प्रशंस पहचानी है, उनका वंश की हमेशा प्रशंसा होती रहेगी। तो कहते हैं सुंदर ऐसा भाव हुआ, महाप्रभु जी का आगमन हुआ चरथावल में, दोनों कन्याओं से विवाह हुआ, एवं ही राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन आए। वृंदावन आ रहे हैं, अब बड़े जहाज में बैठ करके आए। उस समय यमुना जी बड़ी विशाल हुआ करते थे, बड़े बड़े जहाज चलते थे यमुना जी में, ऐसी विशाल यमुना जी होती थी। आप लोगों ने मदन टेर देखा होगा, तो मदन टेर जो हम लोग देखते हैं ना, मदन टेर में जो वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी को विराजमान किया महाप्रभु जी ने, तो वहां तक यमुना जी आती थी। अब तो यमुना जी बहुत पीछे हो गई है, पहले वहां तक इतनी विशाल यमुना जी थी कि मदन टेर तक यमुना जी आती थी। तो मदन टेर ऊंची ठौर मतलब ऊंचा स्थान जान करके महाप्रभु जी ने मदन टेर ऊंची ठौर पे श्री राधा वल्लभ जी को वहां पे पधराया और उनको वहां पे अष्टयाम सेवा का विस्तार किया, उनको वहीं पे विराजमान कर दिया। कहते हैं महाप्रभु जी आए और सबसे पहले आकर के श्री यमुना जी की वंदना करते हैं। व्रजादिराज नंदना मुदा प्रगात चंदना, नुलेप गंध वाहिनी भवाप्ति बीज दाहिनी, जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी, रसैक सीम राधिका पदाम्ज भक्ति साधिका, तरंग राग पंजर प्रभाति पंजु मंजुला, शरोति शाति शोभितां किता जनाद्रिगंजना, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। श्री यमुना जी की वंदना करके महाप्रभु जी ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। सबसे पहले मठरी को और बूंदी का भोग लगा के ठाकुर जी के अष्टयाम का विस्तार करते हैं। इसके उपरांत महाप्रभु जी ने अनेकों सिद्धांतों की स्थापना करी। अब डायरेक्ट महाप्रभु जी ने रस रीति का विस्तार नहीं किया। कोई ये ना सोचे वृंदावन आती महाप्रभु जी ने तुरंत रस रीति का विस्तार प्रारंभ कर दिया, नहीं। श्री सेवक जी की वाणी में सेवक जी कह रहे हैं, सबसे पहले महाप्रभु जी ने भक्ति का प्रचार किया है। अप उपदेश भक्ति को कहो, जैसे विधि जाके चित रहो, लहो सुमन वांचित सफल। अब ये बात बहुत समझने की है।
यहाँ बड़े सिद्धांत एक बात कह रहे हैं, भक्ति का प्रचार किया। आप पूछेंगे कौन सी भक्ति का प्रचार किया, किसकी भक्ति का प्रचार किया, तो कह रहे जैसी विधि जाके चित रहो, जिसके अंदर जैसी इच्छा थी उसे वैसी विधि का उपदेश महाप्रभु जी ने किया। अब ये आचरण महाप्रभु जी का हमको क्या सिखाता है, जो व्यक्ति जैसा है, जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जैसे संस्कार है, उनको उसके संग वैसा ही आचरण करना चाहिए, परंतु अपनी जो मानवता है उससे नहीं गिरना चाहिए, परंतु व्यवहार हमको उसके अनुकूल करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति है जो एकदम नया नया भक्ति मार्ग में आया है, आप उसे रस मार्ग का आज उपदेश करने लग जाएंगे, जो भगवान को जानता भी नहीं है, जो बस राधा कृष्ण समझता है बस भगवान है, ऐसे आप उसे प्रिय प्रीतम की कांत लीला बताने लग जाएंगे तो नहीं प्रभाव पड़ेगा, अपराध बन जाएगा उसका, वो सब उसको कुछ समझ में नहीं आएगी, निकल जाएगी, कहेगा कि पता नहीं क्या बातें कर रहा है। अब वही बात अगर आप कोई रसिक है जो रस में लिप्त रहता है, उसके सामने भगवान के प्रभुत्व का ज्ञान देंगे कि भगवान ऐसे हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है, तो उसे वो समझ में नहीं आएगा। तो जैसी विधि जाके चित रहो, जिसकी जितनी स्थिति है, जिसकी जैसी हैबिट है, हमको उसके अनुरूप ही उससे भक्ति का उपदेश करना है, हमको उसके अनुरूप ही उसको भक्ति के बारे में बताना है। अब कोई नया नया व्यक्ति है जो भक्ति में आया है, तो उससे हम एकदम हरिवंश नाम का उपदेश नहीं करते, कभी नहीं कहते हम कि भाई आप हरिवंश नाम जपो, पहले राधा राधा जपो, खूब समय तक राधा नाम का जप करो, सत्संग सुनो, वाणी जी का गायन करो, सब करो, उसके बाद दीर्घ काल तक करते रहोगे तब हम सेवा में आओ, सेवा आचरण पवित्र रखो। तो सेवा होती है ठाकुर जी की, हम लोग भाई एक याम करें, दो याम करें, तीन याम करें, उससे सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, हमारा तन पवित्र हो जाता है सेवा करते करते। क्यों? हम जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अपने शरीर को पवित्र करके जाएंगे, नहा धो के जाएंगे, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएंगे, नवे धुले कपड़े पहन के ठाकुर जी के सामने जाएंगे, जितनी बार उनको टच करेंगे उतनी बार हम हाथ धोएंगे, इससे हमारी पवित्रता शुद्ध हो जाती है, हमारे आचार शुद्ध हो जाते हैं ठाकुर जी की सेवा करने से। उसके उपरांत दीर्घ काल तक जब कोई ठाकुर जी की सेवा करेगा, उसके बाद कभी सेवक वाणी की कृपा से उसे हरिवंश नाम का परिचय होगा, तब वो प्रिया जी का निन्य बनेगा। ऐसे शुरुआत में हम हर किसी से नहीं बोल सकते। तो ये कह रहे हैं कि जैसी विधि जाके चित रहो, जिसके अंदर जैसी विधि थी उसको वैसा महाप्रभु जी ने ज्ञान दिया। सब हरि भक्ति कही समुझाई, जैसी जैसी जाहि सुहाई, आई सकल चरण भजी। जो हरि की भक्ति है, ठाकुर जी की जो भक्ति मार्ग है, उसका प्रचार किया, और जैसी जैसी जाहि सुहाई, इसको जैसा सुहाता था उसको वैसा प्रचार किया। साधन सकल कहे अविरुद्ध, वेद पुराण सुआगम शुद्ध, बुद्धि विवेक जो जानही, साधन सकल करे अविरुद्ध, वेद पुराण सुआगम शुद्ध। कह रही है महाप्रभु जी ने सबसे पहले वेद की भक्ति का प्रचार किया। आप कहेंगे भाई ये तो प्रेम के उपासक हैं, प्रेम का प्रचार किया, कह रहे वेद का प्रचार किया। हाँ, शुरुआत में महाप्रभु जी ने वेद की जो भक्ति थी, जो ज्ञान मार्ग था, उसका प्रचार किया। कह रहे हैं साधन सकल कहे अविरुद्ध, अविरुद्ध का मतलब इनमें कोई विरोध नहीं है। वेद पुराण सु आगम शुद्ध, वेद पुराण और आगम निगम तंत्र यंत्र में जो उपासनाएं हैं, उसका महाप्रभु जी ने यथारूप वर्णन किया और उसकी महिमा गाई, उसको प्राप्ति कराई सबको। बुद्धि विवेक जो जानही, लोगों के अंदर बुद्धि का विवेक उत्पन्न किया, इससे वो इस ज्ञान मार्ग को समझ सके। आगे कह रहे हैं समुझो सबनी सुभक्ति उजास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? वेदों की उपासना, जो कर्म कांडी थे, जो यज्ञ जप में उपासना करते थे, उनको उसके अनुरूप महाप्रभु जी ने ज्ञान दिया। उसके बाद महाप्रभु जी ने क्या किया? सबको ज्ञान मार्ग का उपदेश किया। उसके बाद जो ठाकुर जी की भक्ति मार्ग के थे, उनको भक्ति का ज्ञान दिया। कह रहे हैं सब अवतार भेद तिन कहे, सकल उपासक तिन मन रहे, कहे भक्ति साधन सबे।
श्री हरि के जो अनेकों अनेकों अवतार हैं उन सबके भेदों के बारे में बताया। सकल उपासक तिन मन रहे, जिस उपासक के मन में भगवान के जिस रूप, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, अनेकों अनेकों अवतार है भगवान के, जिसके मन में जो अवतार के प्रति भक्ति थी उसके उसको पुष्ट किया। कहे भक्ति साधन सबे, और एक बात को बीच में रखा कि समस्त साधनों का जो मूल है वो भक्ति है, वो समर्पण है। भक्ति का तात्पर्य क्या है? प्रेम और समर्पण, यही भक्ति है। हम जो कुछ हम पुष्प लेके आए उनको प्रेम से भगवान को समर्पित करें। आप देखिए, नाम तो कह नहीं देंगे, एक बार हमने एक जगह देखी जहाँ भगवान का अभिषेक हो रहा है, हम नाम नहीं लेंगे, भगवान का अभिषेक हो रहा था और मंत्र पढ़ पढ़ के तुलसी चढ़ानी थी भगवान के ऊपर। वो जो बेचारे जो सेवा कर रहे थे, तुलसी पत्र लेते और नमो भगवते वासुदेवाय बोल के ठाकुर जी के मुंह फेंक के मारते, फिर लेते तुलसी, नमो भगवते वासुदेवाय फेंक के मारते भगवान की तरफ, फेंक फेंक के फेंक के मार रहे हैं। अब उनका गलत भाव नहीं है, वो यहाँ पे गलत नहीं है, वो अपने अनुसार भक्ति कर रहे हैं। उनके अनुसार क्या है? कर्म का मतलब उनको कुछ 1.25 लाख तुलसी चढ़ानी होगी या ऐसा कुछ उनका संकल्प होगा तो वो उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये है कि अलग अलग मार्ग है, पर ये जो उन्होंने किया ऐसे फेंक के भगवान को चढ़ाना, ये भक्ति का बात नहीं है। भक्ति ये नहीं खिसकाती कि आप 1.25 लाख 1.5 लाख चढ़ाएं। भक्ति चाहती एक तुलसी पर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कह रहे हैं एक पत्र भी मुझे प्राप्त करा सकता है। वो एक पत्र भी तुलसी का चंदन लगा के ठाकुर जी के चरणों समर्पित कर दिया तो अनंत अनंत पुण्यों के समर्थ है। पर उसके लिए क्या कहिए? समर्पण चाहिए। समर्पण के भाव से ठाकुर जी को समर्पित करेंगे तो वो उसको स्वीकार करेंगे और बढ़ा बढ़ा के उसका पुण्य आपके पास देंगे। कह रहे हैं कहे भक्ति साधन सबे। जो अवतार लीला का भेद बताया महाप्रभु जी ने, उसके बाद उन्होंने क्या किया? अब श्री कृष्ण के बारे में बताया। सबसे पहले कौन से कृष्ण के बारे में बता रहे हैं? ध्यान से सुनना। मथुरा नित्य कृष्ण को बास, निस दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। सबसे पहले उन श्री कृष्ण का वर्णन किया जो मथुरा के द्वारकाधीश हैं, जो जगन्नाथ हैं, जो जगत पिता परमेश्वर हैं, उन श्री कृष्ण की भक्ति का विस्तार किया। उसके बाद कह रहे हैं कही सबन की एक रीति, श्रवण कथन सुमिरन पर तीति, बीति काल सब जाहिए। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जैसे कि हर आचार्य के कुछ कुछ सिद्धांत है। वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत अलग है, रामानुजाचार्य जी का, रामानुजाचार्य जी का। तो महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है कि कही सबन की एक रीति। महाप्रभु जी से किसी ने प्रश्न किया, महाप्रभु जी जो भक्ति मार्ग का है उसे आप भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, जो भगवान की अवतार लीला वाला है, अलग अलग अवतारों में प्रसाद रखता है, उससे आप उसका उपदेश कर रहे हैं, जो ज्ञान मार्ग का, यज्ञ मार्ग का, कर्म कांड का, उसका उपदेश कर रहे हैं। कोई ऐसी एक बात बताइए महाप्रभु जी जो हर एक व्यक्ति के लिए इम्प्लीमेंट करे, चाहे वो किसी भी स्टेज का हो भक्ति में, चाहे वो प्रारंभिक हो, चाहे वो सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुका हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो, योग मार्ग का हो, भक्ति मार्ग का हो, प्रेम मार्ग का हो, किसी भी मार्ग का हो, हर एक उपासक के लिए क्या बात अनिवार्य है? महाप्रभु जी कह रहे हैं कथन श्रवण सुमिरन पर तीति। 3 बात बताई है। कथन मतलब भगवान की लीलाओं का गान। दूसरा श्रवण, कह रहे हैं श्रवण मतलब भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, और फिर उसका सुमिरन करना, उसका चिंतन करना। बीती काल सब जाही है, कह रहे हैं कि ये जो काल के ग्रस्त में हम सब बैठे हैं, एक ना एक दिन ये काल सबको अपना ग्रास बना लेगा। हमने एक संत के मुख से इतनी सुंदर बात सुनी, वो मेरे दिल में बैठ गई। वो संत क्या कह रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे सिद्ध लोगों को देखा है, जो सिद्ध लोग को इतने सिद्ध थे वो कि उनको छूने से लोगों के रोग खत्म हो जाते थे। अगर कोई उनके चरणों को टच कर ले तो बड़े से बड़ा रोग हो, कैंसर हो, कितना बड़ा रोग हो व्यक्ति का, वो रोग खत्म हो जाता है तो उनको छूने मात्र से। और एक दिन जब काल का ग्रास बने तो वो भी जलते हुए मिले। कहने का तात्पर्य क्या है
कि कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लें, कितना भी हम सिद्धियां प्राप्त कर लें, एक दिन जाना सबको है। और सबसे बड़ी बात यहाँ फंसती है कि खाली हाथ जाना है, कुछ लेके नहीं जा सकते। न नाम, न काम, न धाम, कुछ नहीं लेके जा सकते। बस क्या लेके जा सकते हैं? सुमिरन भगवान का जो लेके जा सकते हैं, जो संस्कार हमने अपनी आत्मा से बनाए हैं, वो आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो हम लेके जा सकते हैं। इस भगवान की गुण लीला को श्रवण करेगी, श्रवण के बाद उनका कथन करेगी, उनका सुमिरन करेगी, तो क्या ये आत्मा पवित्र हो जाएगी। वो भगवान के पास जब पवित्र आत्मा जाएगी तो भगवान उसे अपनी सेवा में रख लेंगे। अगर कुछ भी लेत मास भी उसमें अंश हुआ, कोई विकार हुआ उस आत्मा में, या उस आत्मा में थोड़ी सी भी अशुद्धि हुई, तो भगवान उसे वापस भेज देंगे। पर जो शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा होगी, उसे भगवान अपने पास रख लेंगे, अपनी सेवा में रख लेंगे। कहने बीत काल सब जाइए, इसी में अपने काल को बिता दो। श्रवण, कथन, सुमिरन, परितीति। उपजो सवनि सुदृढ़ विश्वास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाहियो। और उनकी बातों को सुन के सबके मन में विश्वास उपज गया। इसके बाद महाप्रभु जी किस में आए हैं? कह रहे हैं, अब जो कही सब ब्रज की रीति, जैसे सवन नंद सुत प्रीति, कीर्ति सकल जग विस्तरी। अब ब्रज की भाव की भक्ति को वर्णन किया। आहा, महाप्रभु जी कितना छुपा रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। एकदम निकुंज उपासना में आई ही नहीं, पहले ज्ञान मार्ग, योग मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, अवतार भेद का वर्णन कर रहे हैं, फिर जगदीश श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। अब कौन से श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं? जो नंद भवन में रहते हैं, जो कभी ब्रज को छोड़ के नहीं जाते, वो नंद भवन में रहने वाले श्री कृष्ण जो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, उन श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। अब जो कही सो ब्रज की रीत, जैसे सवन नंद सुत प्रीति, कीर्ति सकल जग विस्तरी। इस प्रकार ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, यशोदा मैया उनसे प्रेम करती है, उनके सखा उनको प्रेम करते हैं। उस प्रेम भक्ति का विस्तार महाप्रभु जी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पकड़ने की है कि बाल चरित्र प्रेम की नींव, जो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, जो प्रेम को उपजने वाली हैं, जिन जो बीज है प्रेम तत्व का, उस बाल लीलाओं का महाप्रभु जी ने वर्णन किया। कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिन सफल। जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया, कालिया का दमन किया, पूतना का विनाश किया, बकासुर का विनाश किया, इत्यादि इत्यादि। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। भगवान की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ब्रज की प्रीति रीति अनियास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाही हो। जी विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सार विवेक के। अब यहाँ पे इस बात को कंक्लूड करते हुए सेवक जी कह रहे हैं कि जेहि विधि सकल भक्ति अनुसार, जो व्यक्ति जिस योग्य था, जो जिसका पात्र था, महाप्रभु जी ने उसको वही दिया। हर किसी को निकुंज उपासना नहीं दी, जो जिसका पात्र था, क्योंकि वो आचार्य है, वो हर भाव की पद्धति का विस्तार कर सकते हैं। जो जिसका अधिकारी था उसे वही महाप्रभु जी ने दिया। जैसी विधि सब कियो विचार, जिसके मन में जिस चीज की अभिलाषा थी उसे वो प्राप्त कराया। सारा सार विवेक के, मतलब सार और असार विवेक के, मतलब क्या अनिवार्य है और क्या अनिवार्य नहीं है, ये विवेक बुद्धि के द्वारा महाप्रभु जी ने विस्तृत करके उसका प्रचार किया। अब यहाँ पे सेवक जी मेन बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेवक जी कह रहे हैं, अब निज धर्म आपनो कहत, जहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहाँ, साधन सकल भक्ति जातनो, निज वैभव प्रकटत आपनो, भनो एक रसना कहा, श्री राधा जुग चरण निवास, श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। अब क्या कहे, ये अंत में महाप्रभु जी ने वर्णन किया है, श्री राधा जुग चरण निवास। कह रहे हैं, अब निज धर्म आप नौ कहत। जब देख ले जिसको जो मिलना था वो मिल गया। अभी भी कुछ ऐसे जीव थे जो अति तृप्त थे, जिनके अभी तृप्ति नहीं हुई थी कुछ जानने के बाद भी,
अब उनके लिए महाप्रभु जी ने अपना निज का धर्म प्रकट किया। अब निज धर्म आपनो कहत, जहां नित्य वृंदावन रहत। देखो वृंदावन सबके लिए अलग अलग भूमि है। किसी के लिए वृंदावन तीर्थ है, किसी के लिए वृंदावन वो भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने लीलाएं करी, किसी के लिए वृंदावन टूरिस्ट स्पॉट है, किसी के लिए वृंदावन व्यापार का केंद्र है, किसी के लिए वृंदावन रस की स्थली है, किसी के लिए भजन की स्थली है, और किसी के लिए संपूर्ण जीवन ही वृंदावन है। जिसकी जैसी विधि, जिसके जैसा पात्र, उतना ही महाप्रभु जी ने उसे प्रदान किया। जहां नित्य वृंदावन रहे। अब वृंदावन की उपासना का वर्णन करें, बहत प्रेम सागर जहां। अभी तक यहाँ पे प्रेम की बात कहीं नहीं कही सेवक जी ने, अब प्रेम की बात कह रहे हैं। जहां नित्य प्रेम की कलोले खाते हुए सागर बहता रहता है। साधन सकल भक्ति जातनो, निज वैभव प्रकटत आपनो। महाप्रभु जी ने कहा जो समस्त साधन मैंने बताए, ये साधन अब मैं बताने जा रहा हूं, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। निज वैभव प्रकट आपनो, भनो एक रसना कहा, श्री राधा जुग चरण निवास। महाप्रभु जी ने क्या कहा, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम्, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम्, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। उर्षि वृंदावनेश्वरी श्री प्रिया चरण अंकित धरहि, जानत जिहि जिहि ठोर, श्री प्रिया चरण रज जानिके, लुठत रसिक सिर मोर। उन श्री वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री प्रिया जी के चरणों की भक्ति का विस्तार किया। उन प्रिया जी जिनके पद नख से अनंत अनंत ब्रह्मांड का उत्पत्ति, सृजन और विनाश भी हो जाता है। उन श्री प्रिया जी के पद नख छटा का वर्णन करा, और वर्णन ही नहीं किया, उसमें निवास कराया। श्री राधा जो को चरण निवास, उसमें विश्राम कराया। श्री प्रिया जी के जो चरण है वो हर एक रसिक को शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अत्यधिक सुख, अत्यधिक दुख, निराशा, आशा, यश, अपयश, किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर हम वृंदावनेश्वरी के चरणों का स्मरण करें तो वो इतने समर्थशाली हैं, वो हमको एक क्षण में, एक पल में समस्थिति को प्राप्त करा दे। ऐसे श्री प्रिया जी के चरण हैं। कह रहे हैं श्री राधा जो के चरण निवास, उनमें निवास करने की रीति महाप्रभु जी ने बताई। जैसे वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। देखो यहाँ पे हमने जो इतना कुछ श्रवण किया, इसका सार क्या निकला? सार ये है कि जब महाप्रभु जी ने भक्ति का विस्तार किया, यद्यपि उनका जन्म ही, उनका प्राकट्य ही इस हेतु से हुआ है कि उनको रस रीति का विस्तार करना है, परंतु फिर भी उन्होंने रस का विस्तार नहीं किया। अगर हम कभी बाहर जाए, हमसे कोई बोले राधे राधे, तो उसको राधे राधे ही बोलना है। कोई हमसे बोले हरे कृष्णा, तो उसको हरे कृष्णा ही बोलना है। काय को तुम अपने रस को प्रकट कर रहे हो श्री हरिवंश बोल के। अब तुमने बोला श्री हरिवंश, अब वो समझा नहीं, उसे पूरी पंचायत बतानी पड़ेगी श्री हरिवंश क्या है। अपने रस को बचा के रखो। ये लुटाने की चीज नहीं है, तो बड़ी छुपाने की चीज है। किसी जीव के पास थोड़ा सा धन आ जाए तो कैसे छुपाया छुपाया घूमता है अपने धन को, कहीं किसी को पता न लग जाए। हमको तो परम धन मिल गया है, ये हरिवंश नाम, इसको छुपा के रखो, सबके सामने प्रकट मत करो। महाप्रभु जी ने प्रिया प्रीतम के जो नित्य के हरिवंश नाम क्या है, प्रिया प्रीतम की केली है ये हरिवंश नाम। हा हरि रा राधा वा वृंदावन धाम, सा सखी लतादि प्रिय। ये प्रिया प्रीतम का नित्य विलास है, नित्य लीला। आप और हम कौन है? हम प्रिया प्रीतम के रास विलास के उपासक हैं, रास लीला के उपासक हैं। कोई भगवान के बाल लीला के उपासक हैं, कोई माधुर लीला के उपासक है, अलग अलग लीलाओं के उपासक हैं भगवान के। कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पर हम किसके उपासक है? हम उस रास के उपासक है जो नित्य चलता है,
दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे अनित्य बिहार। जो हित हरिवंश के बल से, हित हरिवंश के संकल्प से रास चलता है, हम उस रास के उपासक हैं। इसलिए अपने प्रेम को, अपने रस को हमेशा गुप्त रखो। अंत में महाप्रभु जी ने श्री राधा जो के चरण निवास, इस भाव से रस रीति का विस्तार किया और कर रहे हैं। नरवान की कथा हम लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं, तो प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु जी ने 84 जी का विस्तार किया। 84 पद। 84 हरिवंश हित पढ़े सुने निशि भोर, छूटे 84 भ्रमिन ते निरखे जुगल किशोर। ये 84 पदों का जो गान करेगा, किसी ने अपने जीवन में एक बार भी 84 जी का गान कर लिया, अब उसको दोबारा कुत्ता बिल्ली नहीं बनना पड़ेगा, मतलब 84 लाख में वापस नहीं रहना पड़ेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा। इतना तो कम है, इतने महामहिम पद है। इनको कविता मत समझना, तो हिंदी साहित्य की कविताएं लगती हैं। ये कविता नहीं है, प्रेम मूल है। किसी नगर प्रेमी हृदय ने इसको श्रवण कर लिया तो उसका हृदय परिवर्तित होने के बलात् सामर्थ्य रखते हैं ये पद। ये पद प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने वाले हैं, ये पद प्रिया प्रीतम का संग कराने वाले हैं। इसके बाद महाप्रभु जी बाल काल में थे, तभी उन्होंने जो है श्री सुधानिधि का प्राकट्य कर दिया था। फिर महाप्रभु जी ने स्फुट वाणी का प्राकट्य किया। स्फुट वाणी के रूप में उन्होंने सिद्धांत का वर्णन किया। तातो भैया मेरी सौ कृष्ण गुण साचो, इसकी कभी चर्चा हम लोग करेंगे। आखिरी में क्या कह रहे हैं? सब सहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तन ही राख सत्संग में मन ही प्रेम रस बीज, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव, इत्यादि इत्यादि रूप में इस पर बारे में सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु जी ने अष्टयाम का वर्णन किया। 84 जी के पद है, स्फुट वाणी के पद हैं, उन्हीं के द्वारा अष्टयाम का विस्तार महाप्रभु जी ने किया। नाम गादी सेवा का विस्तार किया, आज उनका विस्तार आज भी वो कर रहे हैं, आने वाले समय भी करते रहेंगे। महाप्रभु जी तो कालातीत हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। किस रूप में? हम सबके हृदय में हित रूप में है महाप्रभु जी। जब जब हम रुदन करते हुए प्रिया जी को पुकारते हैं ना, राधा 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 राधा, प्रिया जी को जब रुदन करते हैं, हमारे नेत्र पुलकित होते हैं, तन तन रोमावली उल्लसित होती है, तब वो हित ही हमारे अंदर से वो हित ही प्रिया जी को पुकार सकते हैं। क्योंकि एक जीव कभी सामने जो कहाँ पुकार सकता है, सामर्थ्य नहीं है। आपके अंदर का हित ही पुकार रहा है प्रिया जी को, वो मिलना चाहते हैं प्रिया जी से, बस हम उनका सहयोग करें तो मिल जाएंगे। इसी भाव से कितना सुंदर बात है। और दादा गुरुदेव जी का प्राकट्य महामहोत्सव भी है आज, तो इसी क्रम में बड़े सुंदर बधाई है, सुन के जाइएगा। आपको बताएंगे, बताइए आप सुन लेंगे, निहाल हो जाएंगे। बहुत सुंदर बधाई है। दादा गुरुदेव का प्राकट्य है। भोरी सखी की जो प्रेम की पीर है, उसका आखिरी पद है, ये सबसे आखिरी पद। तो आज हम लोग ये गान करेंगे। ओ कृपा की को रहित करना, कृपा की को रहित करना, बधाई जन्म की तेरी, कृपा की को रहित करना, बधाई जन्म की तेरी, मुझे है द्वार पर अरना, मुझे है द्वार पर अरना, बधाई जन्म की तेरे। कौन कौन महाप्रभु जी के द्वार पे अड़ के खड़ा है आज? सब लोग अपना हैंड रेस कर दो भाई, जो खड़े हैं, जो खड़े हैं उन सबको आज बधाई मिलेगी। मुझे है द्वार पर अरना, मुझे है द्वार पर अरना, बधाई जन्म की तेरे। ओ निछावर प्राण धन वारू, पलक छवि देख जो पाऊं,
झरना बधाई जन्म की तेरी। उमगती आँख की कोरे हिलोले प्रेम की लेकर बरसते रोम छवि झरना बधाई जन्म की तेरी। आज महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हैं तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मेरे शब्दों को सुनिएगा, महाप्रभु जी की मुस्कान को इमेजिन कीजिएगा, सोचिए कि महाप्रभु जी मुस्कुरा रहे हैं और शब्दों को सुनिएगा। भोरे सखी क्या कह रही है? ओ ललित हो ठोकी लाली पर निराली दात की चमकन। ललित हो ठोकी लाली पर निराली दात की चमकन। जरा मुस्का के मन हरना, जरा मुस्का के मन हरना बधाई जन्म की तेरे। जरा मुस्का के मन हरना बधाई जन्म की तेरे। पड़ी हूँ खाक सी होकर तेरे कूचे की आशा में। पड़ी हूँ खाक सी होकर तेरे कूचे की आशा में। ओ कभी आँखों में पग धरना, कभी आँखों में पग धरना बधाई जन्म की तेरे। सुधा पानी पिया देना, मृत देही जिया लेना। कहूँ क्या रीझ बुझ भरना, कहूँ क्या रीझ बुझ भरना बधाई जन्म की तेरे। ओ नाइक लायक हूँ हाँ प्यारे की चरणों से लगा लोगे। नाइस लायक हूँ हाँ प्यारे की चरणों से लगा लोगे। धरन अपनी मगर ढूरना बधाई जन्म की तेरी। बोल सके कह रही है कि देखो हम तो ढीठ हैं, हम तो नीच हैं, ठीक है, हम आपके दरबार में आके खड़े हो गए हैं तो जो, पर आपकी कुछ लाज है। आपकी क्या लाज है? आपके दरबार का नियम है कि जो आपके शरण में आएगा आप उसे अपने चरणों से लगाओगे ही लगाओगे। और हम तो एकदम नीच है, लायक नहीं है। हमारे लिए नहीं पर अपनी लाज बचाने के लिए ही हमको अपने चरणों से लगा लो। कह रही है धरन अपनी मगर ढूरना बधाई जन्म की तेरे। और सबसे सुंदर बात यहाँ पे हर एक साधक को रोज कहनी चाहिए प्रियलाल से, ओ बना ली ना जो बन पाऊं, ना बन पाऊं निभा लेना। बना ली ना जो बन पाऊं, ना बन पाऊं निभा लेना। मगर निज प्रण से मत डरना, मगर निज प्रण से मत डरना बधाई जन्म की तेरे। मिटा दो जग का सुख सपना, फिराओ मत कर अपना। सुख का सपना, हर जीव सुख के ही तो सपने देख रहा है ना। ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगी, ये हो जाए वो हो जाए, सुख सुख का ही सपना देख रहे हैं सब। भोर से की कह रही है मैं सब पा के देख लिया, कभी सुखी नहीं होगा जीव। कुछ पालेगा तो किसी और का सपना देखेगा, कुछ पालेगा किसी और का सपना देखेगा। तो वही कह रही है मिटा दो जग का सुख सपना, वो फिराओ मस्त करे अपना। उमंग दो नाम का रटना बधाई जन्म की तेरी। उमंग दो नाम का रटना बधाई जन्म की तेरे। उमंग दो नाम का रटना,
ऐसी कृपा करो प्यारे, हमेशा हमारे मन में नाम की बेली नित्य नित्य भरती रहे, नित्य हरियाली रहे इस बेली की, नाम की बेल। भोरे सखी आगे कह रही हैं, ना मेरे पार पापों का, ना नरको तक में गुंजाइश, तेरे द्वारे दिया धरना, तेरे द्वारे दिया धरना, बधाई जन्म की तेरी। महाप्रभु जी, जब हमने अपने डायरी को खोल के देखा, अपने पापों के रजिस्टर को खोल के देखा, तो मैंने पा लिया कि इतने पाप हैं कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब जगह माथा पीट पीट के देख लिया, कहीं भी हमारी बात नहीं बनी। अब अंत में आपके पास आए, आप ये मत सोचना कि सब जगह भटक के आई है, अंत में मेरे पास अब मेरी याद आई तुझको, ये सब मत देखना महाप्रभु जी। जब बालक होता है सब जगह दर के ठोके खाकर अपनी माँ के पास आता है, तो माँ उससे कुछ बिना सवाल जवाब करे उसे अपना लेती है। महाप्रभु जी, पता है मैंने बहुत कर्म ऐसे करे हैं, मैं लायक नहीं हूँ इस दर पे आने के, पर आ गई हूँ बस, अब मना मत करना, अब अपना लेना। तेरे द्वारे दिया ढरना, बधाई जन्म की तेरे, ना जानो भाग गति मुक्ति, बना कुछ भी ना बनता है, ना समझू डूबना तरना, बधाई जन्म की तेरे। हमको कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई मोक्ष नहीं चाहिए, परम ज्ञान भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा मत देना कि ला तू ये ले जा, अब तू मुक्त हो गई, अब बस मैं आ गई हूँ, अब मुझे और कहीं मत भेजना, कुछ दे के भी मत भेजना, अपने पास ही रख लो, अब मुझे मैं थक गई हूँ संसार सागर में। भोले सखी ऐसा बोल रही है। ओ तेरे द्वारे की दासी हूँ, तेरे पानिप की प्यासी हूँ, तेरा छवि चाहे जो करना, बधाई जन्म की तेरे, कृपा की को रहित करना, बधाई जन्म की तेरे, तू ही बल है मेरा गाता, दीन पर क्यों बानी, बहुत सुननी उमंग परना, बधाई जन्म की तेरे। ओ तो आज ये जो है अंतिम पद है, अंतिम लाइन है। आज ये आज हमारे दादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य महामहोत्सव है। अब इतनी देर हमने 2 घंटे का उत्सव मनाया, कल 2 घंटे का उत्सव मनाया, कुछ नहीं एक आप भाव से मांग पाए, अब इस लाइन में पूरे समर्पित होकर के उनसे बोल दो ये हृदय की बात। अब 1 साल बाद मौका आएगा। अब ये बात दादा गुरुदेव से, क्योंकि आज उनका उत्सव है, आज तुम्हें लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। आज उनसे हम प्रेम से मांग लें, क्या मांग लें? ओ हमने सुना है दादा गुरुदेव आज आपकी बरस की गांठ है, आप लुटा रहे हो तो हमें भी कुछ लुटा दो। क्या मांग रही है तुम? भोली सखी कह रही है, ओ बरस की गांठ है तेरी, पसारे गोद हो कह दे, बरस की गांठ है तेरी, पसारे गोद हो कह दे, हित भोरी नाव डरना, हित भोरी नाव डरना, बधाई जन्म की तेरे, हित भोरी नाव डरना, बधाई जन्म की तेरे, आके को रहित करना, बधाई जन्म की तेरे। ओ बरस की गांठ है तेरी, पसारे गोद हूँ कह दे, कि हित भोरी नाव डरना, कि हित भोरी नाव डरना, बधाई जन्म की तेरे। अब आप बोल दो, आज से तुझको डरने की आवश्यकता नहीं है।
निर्भय कर दो हमको। कृपा की और हित करना, बधाई जन्म की तेरे, बधाई जन्म की तेरे। श्री दादा गुरुदेव भगवान के प्राकट्य महामहोत्सव की जय। चलिए नाम संकीर्तन करते हैं, थोड़ी देर फिर विश्राम करेंगे। बधाई है जय जय की बधाई है, बधाई है जय की बधाई है, बधाई है जय जय की बधाई, बधाई है श्री जी को बधाई है, बधाई है श्री जी को बधाई, बधाई है लालजू को बधाई है, बधाई है लालजू को बधाई, बधाई है हितचू को बधाई है, बधाई है हितचू को बधाई है, बधाई है। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरि, जय जय हित वृंदावन हित वर्धन, जय जय राधा वल्लभ हित हरि, जय जय हित सेवक रसिकन अवधन, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरि, जय जय गुरु वृंदावन गुरु हरिजन, बधाई है जय जय को बधाई है, जय जय को बधाई है, जय जय को बधाई। हरिवंश 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 हरिवंश। ओ जुग जुग जी मेरी तारा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी तारा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री रानी झूले पलना, जुग जुग जी मेरी तारा मैया तेरो ललना, धन्य घड़ी जब होए सितारा मैया कह कह बोले, धन्य घड़ी जब होए सितारा मैया कह के बोले, ओ पैजन बांध दऊ चरणन में, घुटवन डोले पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, हाँ तेरो ललना री रानी झूले पलना, तेरो ललना री रानी झूले पलना, जुग जुग जीवेरी मेरी तारा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना। अनूठा आज मंगल है, चलो मिलन व्यास घर आली, कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धरे काली। ये प्रार्थना श्री जी के चरणों में ऐसी हर्षोल्लास से हर वर्ष हम उनका उत्सव ऐसे मनाते रहे, नए नए भाव के संग, नए नए प्रेरणा के संग। श्री जी खूब कृपा करे हम सब पे, और हमारे दादा गुरुदेव भगवान हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसे ही मुस्कुराते रहे और हम नैनन सुख देखें, ऐसे ही देखते रहो जन्म सुफल करी मानो। आज के उत्सव को ये विश्राम करते हैं। दादा गुरुदेव भगवान की खूब खूब अनंत कृपा आप पे बरसती रहे। खूब बधाई लूटी है आपने, साल भर आप खूब बधाई में रहे, खूब मंगल में रहे, यही प्रार्थना है। जय श्री हरिवंश। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी का चरण दंडवत प्रणाम। पांजकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिमित निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिमय चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश वंश की जय। दादा गुरुदेव भगवान के प्राकट्य महामहोत्सव की जय। श्री हरिवंश चरित्र की जय। श्री हितोत्सव की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरणेश्वर लिख दीजिए। श्री हरिवंश चरणेश्वर श्री हरिवंश चरणेश्वर श्री हरिवंश चरणेश्वर। जय श्री हरिवंश। चलिए अब जो है हम लोग विश्राम कराते हैं श्री जी को। आप सब लोग पहले अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। जितने जने हैंड अप करे हैं सब हैंड डाउन कर लीजिए। हित जो की रीत को लाखन में जाने एक थी। ठीक है, एक बार गा लेते हैं। पर आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो लोग आप हैंड रेज कर दीजिएगा या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे हम लोग प्रश्न ले लेंगे। हित जो की रीत को लाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। निकट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि न क्यों हो पाही है। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है। जिए निज दास निषेधन वही गाही है। सुखद चरित सब रसिक बिचितनी के, जानत प्रसन्न चाह कही के सुनाही है। हितजो किरीत को लाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। बड़ा सुंदर भाव अभिनव भैया ने कहलवाया। इससे एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई। राधा गुरुदेव भगवान का उत्सव है तो भैया आज तो वो लुटा रहे हैं। एक चीज और मांग लेते हैं सभी के लिए। सब लोग अपने अपने लिए जरूर मांगना। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, ये लाइन बहुत जरूरी है। ओ नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है किसी का, हम लोग श्री जी को शयन करवाते हैं। जय जय श्री हरिवंश।